समस्त संसार के लोगों, भारतीय भाषा में आपको प्रणाम। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति देखो हर किसी को अच्छी लगती है। आपको भी जो अच्छा लगता है आप अपने उसके लिए स्वतंत्र हैं। आज का यह वीडियो संसार के हर उस व्यक्ति को सोचने को मजबूर कर देगा जिस जिस तक भी मेरी बात पहुंचेगी। सोशल मीडिया को हम वरदान के रूप में ले रहे हैं। परमपिता, परम शक्ति जो कि संसार में एक ही है, सिर्फ ओनली एंड ओनली वन। उसको आप भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसके अलावा कोई शक्ति है नहीं। अगर उसके अलावा कोई शक्ति है तो अपनी उस शक्ति से आप बोल के, ये मेरा लाइटर रखा है, इसको आप सोने का लाइटर बनवा दें। यहीं की ये रखा रखा ये सोने का लाइटर बन जाए तो मैं आपकी शक्तियों को मान लूँगा, जिस शक्ति को आप बोलोगे। या फिर किसी व्यक्ति की उम्र बढ़वा दो आप, 100 साल की जगह 200 साल करवा दो, तो मैं मेरे साथ साथ नहीं, पूरी दुनिया को रिक्वेस्ट करूँगा, वो आपके चरणों में झुक जाएगी। जैसा आप बोलोगे वैसा हम मान लेंगे। इधर मैं अपने जीवन की कुछ वास्तविकताएं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ ऐसा घटित हुआ कि मैं ऐसा करने में मजबूर हो गया, जो बात अभी आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हुए कि मुझे समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। ये दुनिया कहाँ लगी है और वास्तविकता क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे जीवन में हुई, पर कहता ना, बिना प्रूफ के कोई कुछ समझेगा नहीं। तो फिर बाई चांस मेरे को एक प्रूफ इकट्ठा करने का मौका मिल गया। एक गऊ माता को मैंने कुछ बोल दिया था, तो उन्होंने वो बात सुन ली मेरी और उन्होंने नाराज़गी भी रखी। ठीक है, एक जीवित इंसान की भांति मेरे साथ उन्होंने, जो मेरे को मेरा अनुभव था वो मैंने कैमरे में रिकॉर्ड करके और उसमें डाला भी है। इसमें वीडियो डाली इसी चैनल पे, गऊ माता के नाम से है। फिर मैंने देखा भाई मैं अकेला तो नहीं इन चमत्कारों इनका गवाह, तो संसार में इससे बढ़ के भी कुछ हो सकता है, मैं चेक करूं। एक वीडियो और मैंने देखी, वो भी सच वीडियो है, और वो देखी मैंने, आपको नाम बता देता हूँ। लॉरेंस एंथनी नाम का कोई व्यक्ति था, किस देश में ये तो पता नहीं मेरे को। इस व्यक्ति ने हाथियों के एक झुंड को रेस्क्यू किया था, बचाया था, उसकी सेवा पानी करी। सेवा पानी करने के बाद उनको छोड़ दिया। हाथियों का और इस व्यक्ति का बहुत लगाव हो गया था आपस में। धीरे 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 समय बीतता जाता है। एक दिन ये लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है। कई किलोमीटर दूर वो हाथी थे, कम से कम 20 किलोमीटर लगा लो आप, 20 किलोमीटर दूर वो हाथी थे। उनको कैसे मालूम पड़ गया कि बंदा मर गया। ये लोग इसको ढूंढते ढूंढते इसके पास पहुँचे और इसके घर के बाहर खड़े रहे। कितने दिन खड़े रहे? 2-3 दिन खड़े रहे इस व्यक्ति के घर के बाहर, शोक मनाते रहे। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। ये हाथी हर साल उसके बंगले के बाहर आके शोक मनाते थे। कितने दिन तक इन्होंने ऐसा किया ये मुझे आइडिया नहीं है, पर यह घटना 1999 की है। इसके बाद एक घटना और है, वो घटना भी मेरे को एहसास करा गई कि हम जिस लय में, जिस दिशा में, जिस तरीके से जी रहे हैं, यही जीवन नहीं है। थोड़ा सा चेंज कर देंगे ना तो हम एक इस प्रभु की दी हुई लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। ये 2 लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां थी ये। एक शायद 3-4 साल की थी, एक 5 साल की थी, एक 7 साल की थी। 2 लड़कियां थी ये। इनके पिता खेत में काम कर रहे थे। खेत में काम करते करते इनके पिता के ऊपर ट्रैक्टर उलट जाता है।
वो ट्रैक्टर के नीचे दब जाता है। उस ट्रैक्टर का वज़न था 3,000 पाउंड। भारतीय भाषा में भारतीय वजन के हिसाब से मेरे हिसाब से 1350 किलो होता है। 1300 किलो, 1360 केजी। 1360 किलो का ट्रैक्टर इस किसान के ऊपर पलट जाता है। जब वो दो छोटी छोटी बच्चियां इस चीज़ को देखती हैं, वो दौड़ के आती हैं और वो ट्रैक्टर अपने हाथों से उठा के और पलट देती हैं। दो नहीं, चार लड़कियां भी अगर जोर लगाएं तो 1360 किलोग्राम का ट्रैक्टर नहीं उठा सकती हैं। ये तो बच्चियां थी। कैसे इन्होंने ट्रैक्टर पलट दिया? फिर शोध किया गया कि कई बार एकदम से व्यक्ति पे आपदा विपत्ति आती है ना, उसके शरीर में एकदम से इतना बल आ जाता है जो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लाइक ऐसे ही इन घटनाओं ने अपने माइंड सेट को एक सोचने का मौका दिया कि भाई जिस तरीके से हम जी रहे हैं ये तरीका ठीक नहीं है, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए और तरीके सर संसार के सामने बात रखी जाए तो उस बात को स्वीकारा जाएगा। जैसे कि मैं देखता हूँ हर देश ने अपने लिए कुछ विशेष इंतज़ाम किए हुए हैं। उसने अपने देश का बॉर्डर बनाया हुआ है, बॉर्डर पे सेनाएं तैनात हैं, सैनिक भी हैं उसके पास, और किसी दूसरे देश से वो लड़ाई करता है। और उस लड़ाई में क्या होता है, इधर से इस देश से भी फायर होते हैं, इस देश से भी मिसाइल हमले होते हैं, हवाई जहाज़ से हमले होते हैं, उस देश से भी होते हैं। नतीजा दोनों तरफ नुकसान होता है और भयंकर नुकसान होता है। ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, इसका क्या मतलब लॉजिक है? क्या क्या चाहते हो इससे आप? मान लो एक देश पे आपने कब्जा कर भी लिया, उसके बाद अरे अभी देख रहा हुआ कबूतर, कुत्ता ना कबूतर पकड़ के ले गया, उड़ता जिंदा है के देख छटवा लिया उसने, पर न गया। तो क्या लॉजिक है उसका? मार दिया आपने, दूसरे देश पे कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद समस्त संसार में बहुत सारे देश ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत बहुत पैसा, बहुत बहुत टेक्नोलॉजी खर्च कर रहे हैं एक दूसरे का नुकसान करने में, एक दूसरे को विनाश करने में। ये संघर्ष, ये लड़ाइयाँ, युद्ध रुक सकते हैं अगर आप और हम चाहें तो। हमने खुद एक ऐसा जाल बुन दिया है, उस जाल के अंदर आज हम खुद ही उलझे हुए हैं। जो देश हैं अपनी अपनी मतलब कि पब्लिसिटी के लिए, सर्वोपरि रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा संघर्ष मैं नोटिस कर रहा हूँ अमेरिका के नाम से, और मैं मानता हूँ पूरा देश ऐसा कुछ नहीं चाह रहा हो, क्योंकि उस देश के अंदर हमारे भी लोग हैं, भारत देश के भी लोग गए हुए हैं, वो अन्य देशों के भी लोग वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ की नागरिकता उन्होंने प्राप्त की हुई है। तो किसी देश अन्य देश को नुकसान पहुँचा के उसके नागरिकों को मार के एक देश को क्या मिलता है? क्या मिलेगा उसको? ले गया। तो कुल मिला के एक देश की डेफिनेशन अपन देख, उस देश का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग में मैंने जो सुना है अमेरिका के अंदर या यूरोपियन कंट्री के अंदर डीप स्टेट नाम से कोई इन्होंने वो बनाया हुआ है, व्यक्तियों के नाम, बड़े बड़े लोग हैं वो सामने भी नहीं आते हैं। एक का नाम रॉकफेलर बताया जा रहा है, एक का नाम रोथस्child फैमिली, ऐसा कुछ। तो सर रॉकफेलर जी, रोथस्child जी, ऐसे कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति हैं आप एक चीज़ बताइए,
पूरे देशों में, संसार में ये कर करके आप लोग क्या चाह रहे हैं? इन चीज़ों से क्या आपकी उम्र बढ़ जाएगी? क्या अपनी उम्र आप 100 की जगह 200 साल कर लोगे, 500 साल कर लोगे? उम्र तो आपकी वही है ना, उम्र नहीं बढ़ा पा रहे आप। फिर ये इतना सारा संसार में अशांति क्यों फैलवाई हुई है? आपका ही नाम सबसे ज़्यादा आता है, तो मैं आपके नाम ही ये चर्चा कर रहा हूँ। आपको इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए बहुत सारे संसार के जो भाग्य विधाता अपने अपने देश में जो पावरफुल हैं, हमारे देश में कुछ पावरफुल लोग हैं, और देशों में पावरफुल लोग हैं, और देशों में पावरफुल लोग हैं, उन लोगों से आपकी मैं समझौता करवा सकता हूँ। आपस में बात कर सकते हैं। आपको जो भी ज़िंदगी में चाहिएगा, क्या क्या चाहिए रहता है एक ज़िंदगी में इंसान को अपनी उम्र के दौरान? खाना पीना, ठीक है, नशा हो सकता है, और इंसानी अन्य सुविधाएं हैं। मतलब कोई भी ऐसी सुविधा नहीं होगी कि जो आपको ना हम दे पाएँ। संसार में शांति स्थापित करने के बदले संसार में इतने सारे लोगों की हत्याएं हो जाती है, ये मारे जाते हैं, जानवर मारे जाते हैं, सृष्टि क्रिएचर नष्ट हो जाती है। उसमें शांति स्थापित करने के बदले आपको बहुत कुछ दिया जा सकता है। पूरे संसार के लोग एग्री हो जाएंगे इस चीज़ पे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये संसार में शांति स्थापित हो सकती है। पूरे संसार के लोग, प्रभावशाली लोग, अगर आपस में एक समझौता कर लें, संधि कर लें और मिल के जीने का फैसला करें, तो ऐसा हो सकता है, और ये होगा। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने कुछ चीज़ें जो मेरे जीवन के अंदर देख ली ना, इन चीज़ों को समझ के अंतर मन से मेरी जो आवाज़ आ रही है वही ही मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा कहना है ऐसा होगा। जिस तरीके से हम एक गांव में हैं, एक गांव में हम राजनीतिक सिस्टम चुनते हैं, जीने का तरीका चुनते हैं। अब थोड़ा बढ़ गया, गांव के बाद मेरा जिला बन गया, जिले के बाद में राज्य बन गया, राज्य के बाद में देश बन गया। उस देश में हम किस तरीके से रह रहे हैं, देश का कानून है, उसके तहत हमारे लोग रह रहे हैं। ऐसे हम पूरे संसार में भी रह सकते हैं। पूरे संसार की विचारधारा, भावना ये क्यों आई है, ये मैंने सुना है लोगों से कि जैसे भारत देश हमारा या कोई अन्य भी देश है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी घटनाओं को बाहर विदेशों में बैठे कुछ लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे लड़ाई होगी, यहाँ पे कहाँ पे दंगा होगा, कहाँ पे कौन से आंदोलन हो गए, कहाँ पे किसकी हत्या होगी, कहाँ पे किसकी सरकार आनी चाहिए, ये सब चीज़ें कुछ संसार के ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं इस चीज़ को। तो आप क्या चाहते हो? ये चीज़ अगर आप बता ही देंगे तो हम संसार के लोग ये करने के लिए सहमत हो जाएंगे, बिल्कुल सहमत हो जाएंगे जी। सोच के देखिए आप, दो देश हैं, आपस में लड़ते हैं, कितना खर्चा करते हैं यार वो उस पे, टेक्नोलॉजी पे, सीमाओं पे, सैनिकों पे, बंदूकों पे, और अब तो जहाज़ भी नए नए तरीके के बनाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे खर्चे हमारे ख़त्म हो सकते हैं अगर हम जैसे एक देश में रह रहे हैं ना, इस देश में, इस देश को चलाने के लिए हमें क्या मतलब कि लड़ाकू युद्धक विमानों की ज़रूरत है क्या? एक अच्छे प्रशासन की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छे नेताओं की ज़रूरत है, ठीक है, और पुलिस फौज या फौजियों की ज़रूरत है। फौजियों के पास में ऐसे कुछ छोटे मोटे हथियार हों जो सामान्य मनुष्य पे
भारी पड़ सकते हैं, सामान्य मनुष्य को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हथियार है ना। फिर तो जो मैं ये सोच रहा हूँ, इस चीज़ पे अगर सारा विश्व राजी हो जाए, यह बात संभव है, तो विश्व के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इस चीज़ पे आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। ये ज़िंदगी कुछ समय के लिए होती है, और मेरे हिसाब से ये किसी की कंट्रोल में है नहीं है, क्योंकि 70 साल, 80 साल, 100 साल जीना है, तो 100 साल की उम्र के दौरान हमको इस लड़ाई झगड़े को त्याग के और प्रेम प्यार से या और अन्य तरीके से भी हम जी सकते हैं। खेल कूद, प्रतिस्पर्धाएं और टैलेंट, किसी अन्य चीज़ों का प्रदर्शन, इन चीज़ों पे ध्यान देकर हम इन युद्धों में होने वाला खर्चा, एक दूसरे का विनाश जो हम करते हैं, इस पे जो खर्चा करते हैं हम, ये खर्चा कम हो जाएगा। इस दुनिया को हसीन बनाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये तो मेरी एक भावना है। भावना के अंदर मैंने आप लोगों से बात बोल भी दी है। संसार में ऐसे दिग्गज इतने पावरफुल टैलेंटेड लोग पड़े हैं, वो हमारे साथ आएंगे तो हम पूरे विश्व को एक प्लेटफार्म पे लेके आ सकते हैं। लाइक ए देश, एक देश की तरह हम जी सकते हैं। उस देश में जैसे अभी हर देश, हरियाणा भारत देश में राज हो रहा है, भारत देश के बाद में अंदर छोटे छोटे राज्य हैं, हरियाणा की अलग सरकार है, मध्य प्रदेश की अलग है, पंजाब की अलग है, ऐसे भाई पूरे संसार पे एक व्यक्ति राज करेगा, उसके हिसाब से देश अपने अपने तरीके से राज करेंगे। तो ये युद्धों में होने वाला अरबों खरबों डॉलर का खर्चा ये कम हो जाएगा, और ये पैसा हम एक दूसरे की खुशहाली में यूज़ कर पाएंगे भाई। तो जीने का थोड़ा तरीका बदलने में आप लोगों को क्या दिक्कत है, और इस क्रांति के आगाज के अंदर क्या परेशानियां हैं, आप बता सकते हैं मुझे। कोई भी व्यक्ति है, आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि देखो मैं जब इतनी चीज़ें सोच रहा हूँ, तो मैं मेरी मानवता के लिए मेरे शहर में क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रदेश में क्या कर रहा हूँ, मेरे देश में क्या कर रहा हूँ, ये मुझे एहसास है, पता है, ये मैंने करके देखा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करना शुरू करी ना, तो धीरे धीरे मैंने कुछ करी भी हैं, कुछ देखा मैंने कि इन चीज़ों के रास्ते में क्या आ रहा भाई, कानून आ रहा है, सरकार आ रही है। सरकार और कानून किसका चल रहा है जी? देश का। देश में कौन है? पीएम मोदी हैं इस समय। पीएम मोदी को भी पीछे खींचने वाले हैं। अगर वो सही चल रहा है, उस व्यक्ति को सही चलते हुए भी डिस्टर्ब करने वाले हैं। फिर मैंने इस पे गौर किया, यार ये तो गलत है भाई, ये कैसे होगा। फिर देखा जी, इनको तो विदेशों से सहायता मिल रही है। देखा भाई विदेशी कौन है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। जब मतलब गहराई के अंदर गया ना, मेरे को ये एहसास हुआ कि ये तो वहाँ तक बात गई हुई है, तो इसलिए मुझे वहाँ तक ही रिक्वेस्ट करना पड़ी। देखो भाई, आज मैं जिंदा हूँ, आज के 60 70 80 साल बाद में मर जाऊँगा, कहाँ जाना क्या जाना। तो इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ ऐसा हम कर जाएं मिलके, तो हम लोगों को लोग याद करेंगे, हाँ भाई किसी ने कुछ शुरुआत करी थी। अब मानव सभ्यता में पहले ठीक है, लोग लड़ते रहे होंगे, जानवरों से युद्ध करा, फिर प्रकृति से, फिर देश दुनिया धरती पे पता नहीं क्या क्या हुआ। अब तो हम विकास की ओर अग्रसर है ना, हम तो विकसित हो गए हैं, अब तो हम समझते हैं सारी चीज़ें, हम मनुष्य हैं। अब तो हम शांति की, विकास की, अपने लाइफ के विषय में जो कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बात कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं सर। अब ये देखिए सर, दुनिया कितनी हसीन है, कितने आनंद है, कितने मंजर है, क्या खूबसूरती है इस दुनिया में, कितने कितने आनंद है। इसको एक नियम कायदे बना के, जैसे एक देश में हमने नियम कायदे बनाए हुए हैं, ऐसे पूरे संसार में भी नियम कायदे बना के हम आराम से जी सकते हैं भाई साहब।
और ये संघर्ष के अंदर जो लाखों करोड़ों अरबों डॉलर हम खर्चा करते हैं, ये कम हो सकता है। और इस धरती के लोग, हम इस धरती के अलावा कोई और जीवन है, जैसे अमेरिका के लोग यहाँ पूरे संसार में डिस्टरबेंस कर रहे हैं या अपने हिसाब से कंट्रोल चाहते हैं, ऐसे हो सकता है कोई दूसरे ग्रह पे भी ऐसा कुछ हो। तो भाई हम यहाँ अपनी धरती की समस्याएं ख़त्म करके फिर उससे रिक्वेस्ट करेंगे, भाई पूरे संसार को, ब्रह्मांड को भी ठीक तरीके से कर लो एडजस्ट। क्योंकि यह बात इसलिए करना पड़ेगी कि हमारे इतनी तरक्की करने का क्या फ़ायदा हुआ, जो हमारे जीवन को हम खुशी पूर्वक नहीं जी पाए, क्या मतलब है। एक डाकू है, एक बदमाश है, उसको अपने जीवन में क्या लगता है, वो भी वही करेगा मनुष्य की भांति, 2 वक्त की रोटी खाएगा, कपड़े चाहिए अच्छे से थोड़े नॉर्मल से उसको, ठीक है। अगर नशा नुशा करता है नशा चाहिएगा, अगर नारी का सहयोग चाहिएगा, देखो प्राकृतिक चीज़ है तो वो भी उसको आराम से मिलती है। ऐसे ही एक डाकू के बारे में बोल रहा है, ऐसे एक अन्य शरीफ आदमी के लिए बोल दो, उसको क्या चाहिएगा, शरीफ आदमी को भी ये चाहिएगी, एक गरीब आदमी को भी ये चाहिएगा, एक अमीर को भी ये चाहिएगा। तो संसार के हर व्यक्ति को जो जो चीज़ें चाहिए वो तो उसको हम अवेलेबल करा सकते हैं, आराम से अवेलेबल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं भाई साहब। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो इसलिए मैं समस्त संसार के लोगों आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी बात पे आप ध्यान देना। अगर किसी को भाषा नहीं समझ में आती तो मेरे देश में इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, वो इसको दूसरी भाषा में भी चेंज कर सकते हैं। मेरे साथ संपर्क कर लीजिए, संपर्क आप दूसरी भाषा में डाल देंगे, इस पूरे संसार को जीने लायक, आनंद लायक आप बना सकते हैं यार। मतलब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं भारत और पाकिस्तान की बात करूँ, पहले तो एक देश थे, फिर ये अलग अलग हो गए, अब ये लड़ते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे आतंकवादी हमले उधर से करवाए जाते हैं, उन आतंकवादियों के परिवारों को कितना दुख होता होगा, वो आतंकवादियों को ये मरवा देते हैं कुछ कुछ सिखा के। वो आतंकवादी फिर भारत भी कार्रवाई करता है कुछ ना कुछ, भारत उसके ऊपर जैसे हमले करता है पाकिस्तान पे, भारत में कितने सारे पैसे लगाता है, कितने वाले यान और वो ये हमारे सैनिक भी मरते हैं, कितनों के घर उजड़ जाते हैं। तो ये दोनों तरफ का खर्चा, और एंड क्या है इसका, रिजल्ट क्या है, फिर वही कि वही जैसे लाइफ चल रही है वैसे चल रही है, जो जिंदा है वो जी रहा है, जो मर गया वो मर गया। जीना साल कितने साल है, 25 30 50 साल, 60 साल, 100 साल, 80 साल, 200 साल 200 साल लास्ट में, उसके बाद क्या है। और मैंने ये बोला किसको मान रहे हो, किस लिए कर रहे हो, धर्म के लिए कर रहे हो भाई, अल्लाह के लिए कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, गॉड के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। तो अपने गॉड से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से, मैंने अभी बोला ना, जिसका भी शक्तिशाली है विचार उसको हम यूं ही मान लेंगे। आपको लड़ने की, किसी दूसरे धर्म के लोगों को मारने की क्या ज़रूरत है, किसी के घर क्यों जाड़ो, किसी की ज़िंदगी में दुख क्यों डालो। इस लाइटर को सोने का बनवा दो ना आप, जो व्यक्ति भी इसको सोने का बनवा देगा, रखे रखे को, मैं मान लूँगा उसका भगवान शक्तिशाली है, और सारे संसार को भी उसके पीछे पीछे अपन लगा देंगे। हाथ जोड़ के हम सभी लोग उसी धर्म के पीछे नतमस्तक हो जाएंगे। भाई लड़ाई, लड़ने और मरने की जरूरत क्या है। और ये जो धर्मों की शुरुआत हुई थी ना, मतलब दूसरे दूसरे धर्म बने, ये दूसरे दूसरे धर्म इसीलिए ही बने थे कि किसी व्यक्ति को अपना पावर चाहिए था, वो लोगों पे कैसे कंट्रोल करेगा भाई, कैसे पावर करेगा, कैसे सत्ता स्थापित करेगा, कैसे बॉस बनेगा, कैसे राजा बनेगा, उसने धर्म की आड़ ले ली। किसी ने कोई सा धर्म बना दिया, किसी ने कोई सा धर्म बना दिया। और आज हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हमारे देखते हैं, किसी ने राधा स्वामी जी बना दिया, किसी ने धन धन सतगुरु जी बना दिया, किसी ने संत रामपाल जी का वो बना दिया कुछ, मतलब अलग अलग अपने विचार बनाए और अलग से कुछ लोग इकट्ठे कर लिए और उसमें अपना राजा बन के बैठ गए और अपनी चला रहे हैं जी वहाँ पे। समस्त संसार में भी हम ऐसे रह सकते हैं। भारत में जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र कामयाब है,
लोकतंत्र में डिस्टरबेंस कहाँ से हो रही है? बाहर से डिस्टरबेंस होती है। तो मेरे को इसलिए सोचने में आया, देखिए यार, अपने घर से, अपने शहर से, अपने परिवारों से, अपने देश से कौन प्रेम नहीं करता है? ये बताओ आप। अपने देश से, अपने परिवारों से तो सब प्रेम करते हैं ना। ऐसे भाई मैं भी प्रेम करता हूँ। मैंने ये चीज़ देखी भाई, संसार में इतना यार क्यों कर रहे हैं ये, इतना आतंक इन्होंने क्यों मचाया हुआ? कोई कोई बंदा ये भी कह सकता कि पागल हो गया, दिमाग खराब है मेरा। सोच के देखो यार, किसी बंदे का कोई परिवार है, ठीक है, वो सैनिक है, उस सैनिक के परिवार को मतलब वो लड़ रहा है और लड़ाई में वो मारा गया। देश में तो उसको शहादत, शहीद का नाम दे देंगे, पैसे दे देंगे बहुत सारे, उसका घर खुद से बढ़िया जी जाएगा। लेकिन भाई ये तो देखो वो क्यों मारा गया। तो इसीलिए ये युद्धों का ये कल्चर, ये इसको मिटा दो भाई। पूरे संसार को एक उसके अंदर लेके आना ही पड़ेगा आपको। पूरे संसार को एक देश जैसा मान लो, और उस संसार के अंदर ही चुनाव करो, उस संसार के अंदर ही एक लीडर चुनो, तो ये युद्धों का, एक हम ना खाई का होने वाला जो खर्चा ये बच जाएगा। फिर रहेंगे कि नॉर्मल हमारे देशों के, दुनिया के बीच में जो नॉर्मल चीज़ें चलती है, भाई इसने चोरी कर ली उसको वैसा दंड दिया जाएगा, उसने भाई उसकी लड़ाई में हत्या कर दी उसको वैसा दंड दिया जाएगा, उसने उसके साथ में रेप कर दिया उसको वैसा दंड दिया जाएगा। तो उस तरीके से अपन अपनी ज़िंदगियों को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर लेंगे भाई। तो संसार के लोगों, आप इस पहल को करिए और ये होगा। देखो आज मैं मतलब हूँ इंडिया में, उसके बाद मैं नहीं हूँ, मेरे बाद में कोई दूसरे आएंगे, लेकिन ये वक्त की आवश्यकता है, ये चीज़ें स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। अगर कोई बीच में फिर आएगा, ऐसे सिद्धांत है तो प्रकृति का, आज मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ किसको खड़ा होना, वो कुछ भी तर्क निकाल सकता है, कुछ भी तर्क निकाल लेगा तो उसके पीछे 50 लोग, उसके जो फॉलोवर हैं वो भी खड़े हो जाएंगे मेरे खिलाफ। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, हम एक शक्ति के अधीन हैं। वो एक शक्ति कोई भी हो सकती है। उसने हमें इस धरती पे क्यों भेजा है? लड़ने के लिए भेजा है क्या? या एक दूसरे का कत्ल करने के लिए भेजा है? या बड़े बड़े एरोप्लेन बना के और एक दूसरे के देशों पे बम बरसाने के लिए भेजा है? क्यों भेजा है? उस ऊपर वाले ने हमको किसी विशेष मकसद के लिए धरती पे भेजा है, क्योंकि ये ज़िंदगियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वह ऊपर वाला शक्तिशाली है। और ऊपर वाला इसलिए शक्तिशाली है कि मैंने जो आपको उदाहरण दिए, ये कुछ चीज़ें अपने आप में आश्चर्यजनक है, अद्भुत हैं, ये इंसान को सोचने में मजबूर करती हैं कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक समझदार इंसान तो ये चीज़ सोचेगा। मैंने वो 2 लड़कियों का उदाहरण दिया, 2 लड़कियों में कहाँ से इतनी पावर आई कि उन्होंने इतना बड़ा ट्रैक्टर, 1360 किलो का ट्रैक्टर, वो उन्होंने कैसे उठा दिया। तो अब एक वास्तविकता सुनिए, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। भगवान एक अवधारणा है, एक सोच है, हमारी भी कोई शक्ति है। अगर हम उस शक्ति को, इस चीज़ को टालें, अगर हम साइंटिफिक तरीके पे जाएं, इवोल्यूशन की थ्योरी पे जाएं, तो उसमें भी अपन देख सकते हैं कि इस सृष्टि के अंदर सबसे पावरफुल व्यक्ति इंसान है। इंसान अपने रहने करने का, अपने सोचने समझने का, अपना ज़िंदगी जीने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा अगर चेंज भी कर लेना, तो पूरा संसार सुखी हो जाएगा और आराम से अपनी ज़िंदगी जियो भाई। अगर इन चीज़ों को, इन उलझनों को आप अपने बीच में से मिटा लोगे, तो कुछ और खोज कर पाओगे, कुछ और तथ्य पे पहुंच जाओगे भी, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा है। अभी मैं जैसे यहाँ पे देखता हूँ, मेरे हरियाणा में, अभी पुंडरी में हूँ मैं, लोग अपने आप में उलझे रहते हैं। कोई भी बंदा दुखी है, उसके पास खाने के लिए 2 रोटी हैं, पैसा भी है, गाड़ियाँ भी है, सब कुछ है, फिर भी वह दुखी है। ये करना है, वो करना है, मतलब उसको ये पता है इंसान को भी, तेरी उम्र 70-80 साल है, 100 साल है,
लेकिन वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जैसे उसको सालों साल रहना इस धरती पे, और वो मरेगा नहीं, अपनी व्यवस्था करेगा, फिर अपने बच्चों की परिवारों की व्यवस्था करेगा। भाई ऐसी व्यवस्था तो हो सकती है, ऐसी व्यवस्था भी तो हो सकती है पूरे संसार को ही हम तरीके से खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। ये तो हमारी थ्योरी बहुत पुरानी है ना, जिए और जीने दो। और ये चीज़ें, और बेटा ठीक है, और ये चीज़ें भाई मैंने अपने आप नहीं एकदम से पहुंच गया हूँ मैं पूरे 1 साल से, पिछले वर्ष की जो होली का दिन था, 2024 की होली का दिन था, उस दिन से मेरे मन में आई भी मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, क्या करना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे नींद आना बंद हो गई, जैसे 3 से 4 बजे के बजे में आँख खुल जाती थी सवेरे सवेरे। तो कई लोगों को मैंने बताया, कुछ ज्ञानी लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने मुझे बताया भाई कुछ तेरे करने का योग है, कुछ तेरे मन में ऐसा कुछ चल रहा है। तो मैंने समझा नहीं चीज़, लेकिन मैंने ये चीज़ ज़रूर समझी है कि मैं संसार के लोगों को बड़े गौर से देखते रहता हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है। यही चीज़ देखते 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 जब मैंने इसके जड़ में पहुंचा ना, भाई वास्तविकता क्या है, मेरे अंदर सामने समस्याएं आई कुछ, भाई ये क्या है, ये समाज ने नियम बनाया हुआ भाई, ये दिक्कत वाला है। फिर दूसरा क्या है, ये भाई ये तो देश ने कानून बनाया हुआ। जैसे देखता हूँ मैं, भाई एक व्यक्ति है, वो बेगुनाह है, ठीक है, वो कानून के जाल में फंस गया, मोहल्ले पड़ोस वालों को भी पता, भाई देख उसका कसूर नहीं है, वो झूठा फंसा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और अगर कोई गवाह, मान लो किसी से उसकी दुश्मनी है, कोई गवाह उसके खिलाफ बोल गया तो उसको सजा हो जाएगी, सजा हो के अंदर है वो। और उसको कोर्ट के अंदर फैसला करवाने के लिए भी कम से कम 3-4 साल लगते हैं, 5 साल भी लगते हैं, ज़्यादा साल भी लग जाते हैं। जो कि फैसला एक समझदार मजिस्ट्रेट या समझदार व्यक्ति अगर 2-4 दिन भी उसके गांव मोहल्ले में आसपास में पूछताछ कर लेगा ना, सबूतों को देख लेगा, तो 4-5 दिन में एक केस का फैसला आराम से हो जाता है। और यहाँ पे एक एक व्यक्ति को सालों साल गुजर जाते हैं कोर्ट कचहरी के अंदर भटकने में। ये चीज़ देखी मैंने। और चीज़ देखी जी, एक व्यक्ति बीमार है, ठीक है, बीमार है, उसको उसकी दिनचर्या से, उसके लाइफस्टाइल से वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसको डॉक्टर ने बोल दिया भाई तेरा ऑपरेशन होएगा, अंग काट दिया जी उसका। मतलब क्या क्या है यार ये चीज़ देखी। ऐसे ऐसे करके फिर मैंने देखा भाई ये तो देश का कानून ही थोड़ा सा पलट जाए ना, तो ये नहीं ऐसे हो सकता है। तो इसलिए देश पे निगाह गई मेरी। अब देश में मैंने देखा, मान लो कि अभी यहाँ पे बहुत सारे हमारे देश में कानून बनाए हुए हैं, ठीक है, कानून बना दिए जी, मतलब कोई किसी ने महिला को अगर कुछ कह दिया ना तो उसको अंदर कर देंगे, और पूरे संसार में भी ये बनाया हुआ। तो भाई इस देश में मेरे को ये चीज़ भी देखी, एक एक बंदा 4-4 जगह उसकी सेटिंग है, एक एक बंदी 4-4 जगह उसकी सेटिंग है, और अपना मज़े से जी रहे हैं। और किसी ने कुछ कह दिया उसको तो मतलब लाइफ ख़राब है उसकी। अब वो तड़पता रहे, मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया ये तो। और मेरे हरियाणा में तो मैंने कितने सारे केस ऐसे देखे भाई, किसी की राजी मर्जी की बातचीत है, अपनी अच्छी है, बढ़िया रह रहे हैं, अगर वो किसी ने देख लिया, घर वालों ने देख लिया उसके, तो उसने आरोप लगा देना जी उस पर, क्या है जी, क्या है जी, मेरे को तो ज़बरदस्ती कर रहा था, ये कर रहा था। भाई सामने वाले की ज़िंदगी ख़राब लड़के की, क्योंकि नियम ही ऐसे बना दिए। तो इस तरह के यहाँ बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो धीरे धीरे देखते देखते मैं देश तक चले गया। अब देश में मैंने देखा भैया कि देश में अशांति हो रही, क्या हो गया, अभी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही, पाकिस्तान से क्यों चल रही, वहाँ के आतंकवादी आए थे। भाई आतंकवादी इंडिया में कैसे आए, किसके घर रहे, बिना देश के गद्दारों के तो ये घटना नहीं हो सकती ना। तो देश के लोगों ने, किसी ने कुछ किया होगा। फिर उसमें देखा भी ये तो धर्म के लिए, उनको कहाँ से भड़काया, धर्म के लिए, भाई अल्लाह की सत्ता स्थापित करनी है अपने को और इनको मार दो, ये हिंदू लायक नहीं है इसके। या मुसलमान धर्म में तो ये कहते हैं कि
विश्व में भी दूसरे धर्मों को मार दो, तो वहाँ अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया, कितने सारे लोग मार दिए हैं। अभी इराक में सद्दाम हुसैन जी को हटाना था तो कितना सारा कत्लेआम करना पड़ा है। ये पाकिस्तान में एक आतंकवादी जी को मारा था, ये भाई जो था लादेन, ओसामा बिन लादेन, इसको मारने के लिए कैसे कैसे अमेरिका ने क्या किया, मतलब। तो ये विनाश क्यों भाई? इस विनाश को अगर हम तरीके से कोई काम करेंगे तो रोका जा सकता है। अगर इस पृथ्वी से मनुष्यों की संख्या आपने घटानी है ना, तो इसके तो और भी तरीके हैं। संसार एक हो जाए, ठीक है, एक देश के जैसे रहने लगे जाओ, जो भी दुष्ट मनुष्य हैं, जो अपराध करते हैं, पता चल जाएगा वास्तविकता में। ये सबूतों के चक्कर में नहीं पड़ो, सबूतों के चक्कर में देखो, सामने वाला मजिस्ट्रेट है उसको पूरी पावर दो कि वो मजिस्ट्रेट सामने वाले से बात करेगा, गवाहों से बात करेगा, और उसके गांव में जाके मतलब तथ्यों की पूरी छानबीन करेगा ना, तो 5-7 दिन के अंदर एक केस का फैसला आराम से दिया जा सकता है। आराम से बातचीत सुनने से भाई आंखें बोलती हैं, कोई झूठ कैसे बोल देगा? झूठ बोल के दिखाई ला कोई। हर झूठा आदमी इस संसार के अंदर देखो, जिस बंदे को लपासी करना है, झूठ बोलना, लोगों को मूर्ख बनाना है, वो चश्मा क्यों लगाता है? चश्मा इसीलिए लगाता भाई इंसान के अंदर दैवीय तत्व है, ये भगवान बैठा उसके अंदर। झूठ नहीं बोल सकता अगला, आंख से आंख मिला के, अंदर से रूह कांप जाती है। और इस पूरे संसार को एक देश के जैसा बनाने की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, अब सुनिए। दूसरी बात, मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे फैमिली में कोई भी लोग हैं, या मेरे पड़ोस में कोई भी लोग हैं, या मेरे जो दोस्त हैं, सब अच्छे लोग होने चाहिए। मेरे से झूठ नहीं बोलने चाहिए, मेरे प्रति ठीक होने चाहिए, जो मैं पूछूं उनको सच बोलने चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा ही दूसरा बंदा भी सोचता है, ऐसा ही तीसरा बंदा भी सोचता है, और पूरे संसार में ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, और मेरे ज़िंदगी में जितने लोग हैं सारे बढ़िया होने चाहिए। फिर भी ये संसार में इतना सारा गेम, इतना सारा ये गड़बड़े क्यों होती है? क्योंकि अव्यवस्थाएं हम नहीं बनाई हुई हैं। पूरे संसार को व्यवस्थित करना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं भारत देश की बात करूँगा तो भारत देश को बहुत सारी ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो रही है, विदेश के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरी मजबूरी होगी मैं संसार के विषय में ही बात करूँगा, और ये होगा भाई साहब। फिर मैं कह रहा हूँ बीच बीच में होगा। अगर आप राज़ी हो जाओगे तो भी होगा, अगर आप राज़ी नहीं होगे तो भी होगा। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो ज्ञान है, जो लोगों की सोचने समझने की क्षमता है ना, वो बढ़ रही है, वो घट नहीं रही। मनुष्य विकास की ओर जा रहा है। तो जो विकास होता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होएगी, मनुष्य जाति एक ऐसा प्राणी है मनुष्य, तो अपने आप ही एडजस्टमेंट कर लेता है। आज हमको ज़रूरत है धर्म, जाति, मजहब, अमीरी, गरीबी, इन चक्रों से दूर होके, इन बातों से थोड़ा सा ऊपर उठ के हम सारे मनुष्य जाति के बारे में सोचें। ये धर्म धर्म अगर मानना भी है तो भाई एक मनुष्य जाति को सर्वोपरि मानो, फिर अपने धर्म जो मानते रहो, लेकिन धर्म के चक्कर में किसी दूसरे मनुष्य को नुकसान मत पहुँचाओ, सिर्फ धर्म के चक्कर में। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि भाई किसी दूसरे मनुष्य को नुकसान पहुँचाओ, किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुँचाओ, किसी बेगुनाह को नुकसान करो, किसी बेगुनाह को सज़ा दो, कोई धर्म नहीं कहता ना। और मेरे इतने बोलने के बाद भी अगर किसी धर्म के अंदर वास्तविक में कोई पे ये वो चीज़ है कि ये धर्म ही जिंदा बचना चाहिए, दूसरे धर्मों को हटा दो, जिस धर्म में भी ये चीज़ है, वो धर्म को मानने वाला व्यक्ति, वो धर्म को मानने वाला व्यक्ति हमको एक चार दीवारी के अंदर रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं कुदरत, जो मैंने अपना हमारा ये प्लेटफार्म बनाया है, कुदरत का मतलब नेचर। जैसे हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहते हैं तो प्रकृति के अंदर बाढ़, भूकंप, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। नेचर अब शो करता है, रिवेंज बदला लेता है तुरंत। ऐसे ही हम अपने मानवीय जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर अगर आर्टिफिशियल चीज़ें डालेंगे,
बेवजह से डिस्टर्ब करेंगे, किसी को तानाशाही करेंगे, नाजायज़ चीज़ें करेंगे, तो वहाँ पे किसी ऐसी शक्ति को काम करना पड़ेगा, और काम कर रही है, करेगी भी। उस शक्ति को, उस संगठन को, या उस मुहिम को, उस आंदोलन को हम क्या नाम देंगे? उस आंदोलन को मैंने प्रकृति से, नेचर से सीख लेते हुए उसको नाम दे दिया कुदरत। कुदरत, हम इस कुदरत के तहत अंडर ही सारा काम करेंगे। सर्वोपरि होगा नेचर, कुदरत। उसके बाद में आप धर्म मानो, कोई मांगो। और धर्म के चक्कर में आप किसी दूसरे मनुष्य का नुकसान करने जा रहे हो तो आपको एक चार दीवारी में रख दिया जाएगा। क्योंकि मैं जो कुदरत का नियम है, मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ। भाई हम किसी को बना नहीं सकते ना। कुदरत का नियम लगा लो, या फिर आप मनुष्यों का बना लो, या फिर मेरी तरफ से ये नियम मान लो आप, कि मैं जब किसी व्यक्ति को जीवन दे नहीं सकता हूँ, किसी व्यक्ति को मैं जीवन दे नहीं सकता हूँ, तो मुझे उसका जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर अगर कोई ऐसा करता है, अगर मान लो हमने नियम बना लिया भी किसी का जीवन लेना अपराध है और उसका जीवन कोई नहीं लेगा, फिर भी किसी ने ऐसा ले लिया, तो क्या उसको हम मार दें दूसरे को? नहीं। कुत्ते ने मान लो मुझे काट लिया, तो क्या मैं कुत्ते को काटूंगा? नहीं। उस व्यक्ति को एक चार दीवारी के अंदर रख दो, बड़ी चार दीवारी के अंदर, संसार से उसको दूर रख दो, और जो जो उसको करना उस चार दीवारी के अंदर करने दो। खेत में खेती करेगा, रोटी बनाएगा, खाएगा, अपना जीवन जिएगा। एक दिन वो आएगा कि उसको अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद भी और दूसरों को भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। और आजकल तो नेट का ज़माना है भाई, वहाँ पे कैमरे लगा दो जहाँ पे वो रहेगा चार दीवारी में, माइक भी लगा दो भी संसार को कुछ कहना हो तो। एक समय ऐसा आएगा जो वास्तविकता, जो सच होना चाहिए ना, वो खुद ही बोल लेगा। तो अंत में मेरा आप सभी संसार वासियों से यही रिक्वेस्ट है कि इस पूरे संसार को आप एक देश के जैसे बना लो, एक देश के जैसे व्यवहार करो, और जो अच्छा व्यक्ति है उसको चुनो। जैसे हम यहाँ पे हैं, यहाँ सबसे पहले शुरुआत क्या होती है? एक सॉरी एक हमारा देश है, जैसे ये भारत देश में शुरुआत कहाँ से होती है? पहले पंच चुनेंगे, फिर पंच सरपंच चुनेंगे, फिर एमएलए, फिर मुख्यमंत्री, राज्य की सरकार बन गई, फिर पूरे देश की बनेगी जी, एमपी चुने जाएंगे, फिर एमपी मिल गए, प्रधानमंत्री को चुनेंगे। ऐसे आप ठीक ठीक व्यक्तियों को चुनो। चुनाव की जो प्रक्रिया अपनी, वो प्रक्रिया रहने दो। फिर उन जो चुनाव जो लड़ रहे हैं लोग, उन लोगों को निष्पक्ष रूप से जनता के सामने रखो, भाई कौन कैसी लाइफ जीता है, किसके क्या विचार हैं। आजकल तो देखो उसका युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी में हम सब व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे हमने मान लें, मैं पुंडरी की बात कर रहा हूँ, हमको पुंडरी का विधायक चुनना है। पुंडरी के विधायक के कैंडिडेट कितने होंगे? 1 2 3। और मेरे हिसाब से इस चीज़ों को तो हटा देना चाहिए, सिर्फ 2 कैंडिडेट होना चाहिए। बढ़िया 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 जो लोग हैं, ठीक है, उनमें से आप 2 ध्रुव तो देख संसार में बनाने ही पड़ेंगे। संसार में ये चीज़ तो होएगी होएगी, अच्छा और बुरा। अगर अच्छाई है तो बुराई का मतलब पता है हमको, अगर बुराई है तभी अच्छाई का मतलब पता है। ऐसे करके ये किसी भी देश में हम, जैसे यहाँ पुंडरी की बात कर रहे थे, पुंडरी में जैसे चुनाव करेंगे तो हम एक पार्टी एक होगी, कोई भी नाम रख सकते हैं हम उस पार्टी का, हम एक पार्टी दूसरी होगी, उसके अपने विचार एक एक होंगे, दूसरे के अपने विचार होंगे, वो अपने अपने बारे में बताएंगे। और मैं तो हूँ, देखो पार्टी कोई सी भी हो, व्यक्ति विशेष देखो आप, व्यक्ति विशेष क्या सोच रहा है, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। एक जगह से सिर्फ अच्छे व्यक्ति को चुन लो। एक छोटे से एरिया में से हम मान लो इसको हम सही तरीके से, अगर मेरा जो एक टैग लाइन मैंने बनाई हुई है, मैं थोड़ा दोबारा सुनाता हूँ आपको। मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार,
एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, गुड मैन डिज़र्व गुड, और जहाँ नियत साब व बरकत निश्चित है। ठीक है सर। अब हमने ऐसे लोगों का समूह चुनना है, ऐसे इतने लोग चुनने हैं जो एक जगह पे रहते हों, और उन सभी व्यक्तियों के बारे में हम आसानी से जानते हों। जैसे मेरी गली मोहल्ला है, मेरा गांव है, हर व्यक्ति के बारे में हम जानते ही हैं भी कौन कैसा है, कौन कैसा है। उस पूरे गांव में से निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाओ और एक व्यक्ति चुन लो। ऐसे ही दूसरे गांव में से, ऐसे पूरे संसार में से करो। कुंडली से चुने हुए व्यक्ति आगे उससे बड़ा सब मिलके अपना एक लीडर चुनेंगे, फिर वो लीडर मिलके पूरे राज्य के लीडर चुनेंगे, और पूरे राज्य के लीडर मिलके पूरे देश का लीडर चुनेंगे, और पूरे देश के लीडर मिलके पूरे संसार के लीडर चुनेंगे। ऐसा हो सकता है। या मेरा मानना है कि एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट। भाई मैंने एक चीज़ आप लोगों के सामने रख दी, मेरी बात हो सकता है कहीं ना कहीं पे मैं ठीक तरीके से नहीं कह पा रहा हूँ, या कहीं पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इन चीज़ों को और ठीक तरीके से, बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि हर बंदे के अंदर कोई टैलेंट है ना, उसके टैलेंट का, उसके हुनर का, उसके स्किल का हम लाभ लेंगे। उस स्किल का लाभ लेके हम अपनी इस सोच के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बेस थिंकिंग है वह तो क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। देख, सबकी जीवन हमारे कुछ निश्चित समय के लिए हैं, और निश्चित समय के लिए हैं तो हमको और ठीक तरीके से जीना चाहिए। एक दूसरे की जान लेकर, एक दूसरे को इस धरती से हटा के कुछ नहीं है। जो सबको स्वीकार हो वो काम करो। जो काम मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मैंने किसी दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। जो बात, जो हरकत मुझे मेरे साथ होना पसंद नहीं है, मुझे दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत लंबा शायद हो गया होगा ये मेरी बात, लेकिन ये बात क्लियर है कि पूरे संसार को हमको एक देश की भांति काम करना होगा, और एक देश की भांति काम करेंगे तो पूरे संसार में शांति स्थापित होगी। जो अशांतिकारक तत्व हैं, व्यक्ति विशेष है, उनको एक चार दीवारी में रखो। जो उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए वैसा ट्रीटमेंट दो। एक समय आएगा वो खुद ही बोलेंगे कि हाँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, खुद ही बोलेंगे वो। नहीं तो उनको चार दीवारी में रहने दो, मरने दो। और अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मान लो कोई झूठ बोल रहा है, भाई मैं बाहर आके ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा, तो उसको टेक्नोलॉजी का बैंड दो, छोड़ दो। गायब होता है तो खबर डालो कि ये व्यक्ति गायब है। टेक्नोलॉजी हर बंदे तक पहुँच है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो इंसानों के बीच में रहेगा, रहेगा तो फिर पकड़ा जाएगा। तो ऐसे करके हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और बनाएंगे। और जो कि मैंने एक सोच दी है, इस सोच पे तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं अकेला था चला जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो इससे एक बात और क्लियर हुई कि हमारे ज़िंदगी के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। हमको खेल कूद भी चाहिए, हमको शेर व शायरी भी चाहिए, हमको एक्टिंग भी चाहिए, हमको सुरक्षा भी चाहिए, हमको मनोरंजन भी चाहिए, हमको नशा भी चाहिए, हमको नारी भी चाहिए, हमको पुरुष भी चाहिए। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति को वक्त के हिसाब से, मूड के हिसाब से अलग अलग चीज़ें चाहिए, और उन चीज़ों की व्यवस्था हम आराम से कर सकते हैं। अब रहा नशा, देखो अब सुनना बात में, समझना मेरी बात। अब नशा है, नशा कोई करता है, ठीक है, नशा कर ही रहा है, नहीं मान रहा है, तो भाई नशा तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो मर जाएगा वो। अब फिर आप कह रहे हो नशे पे बैन लगा दिया, वो नशे पे बैन लगा के नशा थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। अब समझिए मेरी बात को। मान लो कोई नशा है यहाँ पे, हमारे यहीं की बात कर लेते हैं हम, पुंडरी में कोई नशा है यहाँ पे बैन है वो, लेकिन फिर भी बिक रहा है, फिर भी लोग इसे कर रहे हैं, बंद हो गया क्या? इसका मतलब ये हमारे जीवन में ज़रूरत है, और ये तो रहेगा ही रहेगा।
फिर उसको अगर तरीके से बंद करना ना, उसको आप सिस्टम चेंज करो, आप नियम चेंज करो। कैसे करोगे ख़त्म? जो बंदा नशे का आदी हो गया, उस बंदे को एक आप कार्ड बना के दो। पहले डिक्लेयर घोषणा करवाओ पूरे इसमें, भाई कोई कौन नशे का आदी है, उस नशे वाले को कार्ड दे दिया। एक स्पेसिफिक जगह बनाओ जहाँ पे कैमरे वगैरह सारे लगे हों। जब जब उस बंदे को नशा लगेगा वो कार्ड लेके वहाँ पे जाएगा और नशा करके आ जाएगा। ठीक है, नए बंदे को नशा करने मत दो। नए बंदे को नशा करवाना भी है, क्योंकि बहुत नशा ना बहुत सारी बीमारियों में भी यूज़ होता है, तो उसको डॉक्टर की उसमें सामने उसकी सलाह से वो दो, और दैट्स ऑल, ताकि उसको आदत नहीं पड़े। जिस बंदों को आदत पड़ गई है उनका हमने कार्ड बना दिया, वो जाके वहाँ पे कर रहे हैं। नए बंदे को नशा नहीं करवाएंगे। नए बंदे को नशा देते मिल जाएं तो भाई हमारा पूरा समाज है जागरूक लोग, हमको पता चल जाएगा कौन भाई नए बंदे को नशा करवा रहा है, नए बंदे ने नशा किया, हम उसकी जांच कर लेंगे। मान लो किसी के बच्चे ने नशा करके आ गया और एक दो बार कर लिया, उन्हें घर वालों को पता चल गया नशा करके आया, भाई उस बंदे से हम आराम से तहकीकात कर सकते हैं नशा कहाँ से किया तूने। और किसी बंदे ने नियम तोड़ा होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, उसको अंदर मारो, अंदर कर दिया। और जो नशे का आदी है बंदा, वो अपना कार्ड ले गए, वो वहाँ पे जा ही रहा है संबंधित अस्पताल में, जाके नशा करके आ जाता है। वो बंदा जिसको नशे की आदत पड़ गई, वो कितने साल नशा करेगा? उसकी उम्र कितनी है? मान लो कोई 40 साल का लड़का है, नशे का आदी है, उसका हमने कार्ड बना दिया, वो जाके नशा करेगा, आ जाएगा, अपना काम काज करेगा, जाके नशा करेगा, अपना काम काज करेगा। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा वो मर जाएगा, ख़त्म। नए व्यक्ति कोई बच्चे और पैदा होंगे, उनको नशा मत कराओ। भाई नशा आराम से दूर हो सकता ना, सालों से दूर नहीं हुआ। मैं कहूँ अगर मेरे उसमें ये देना भाई साहब, हिसाब से मेरे को पावर दो आप, मैं ये नशा आप लोगों के बीच में से ये 1 साल 2 साल 2 साल के अंदर अंदर पूरे भारत देश में से नशा नाम हटा दूंगा। कहते ना जहाँ नीयत साफ हो बरकत निश्चित है। काम करने वाला इनकी नीयत ही साफ नहीं है। बंदे को नशा कराओ। और हाँ, इस नशे जो आप सरकारी खर्चे पे इनको नशा कराओगे कार्ड बना के, उसका एक फ़ायदा और देखना आप। हमारे यहाँ पे क्या है, नशेड़ी लोग कितना नुकसान करते हैं। किसी का सामान उठा ले जाएंगे, किसी को चोरी कर लेते हैं, किसी का कुछ, अपने ही घर से सामान उठा उठा के ले जाके बेच देते हैं। तो जितना ये नुकसान कर देते हैं, इससे तो बहुत कम खर्चा आएगा हमारा एक अस्पताल में इनको नशा अवेलेबल करवाने में। ऐसे ही हमारे ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे ऐसे अपराध हैं या परेशानी हैं, मुश्किलें हैं जो दूर हो सकती हैं। नशे की समस्या मैंने बता दी भी कैसे दूर हो जाएगी, आराम से होएगी भाई साहब। ऐसे करके बहुत सारी और परेशानियां दूर हो सकती हैं। हमारे शहर में से भी हो सकती हैं, हमारे राज्य में से भी हो सकती हैं, हमारे देश में से भी हो सकती हैं, और पूरे संसार में से भी हो सकती हैं। पूरे संसार के वासियों, आपको एक प्लेटफार्म पे आना होगा। जो बेहतरीन लोग हैं उन लोगों को तो कोशिश करना पड़ेगी, जो लोग चीज़ें समझते हैं। अब मेरी बात सर ये सुनिए कैसे होगा। हमको पूरे संसार से मतलब है, ठीक है, पूरे संसार से हमें मतलब है। अब मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सुनिए। इस संसार में कुछ ऐसे लोग तो होंगे जो भी मेरी बात समझ रहे हैं अभी मैं क्या कह रहा हूँ, या ये संभव है कि नहीं है। कुछ लोग तो होंगे जो मेरे साथ आएंगे, वो साथ आएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मेरे पे डाउट होगा, भाई ये तो ऐसा नहीं होगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए और वेट एंड वॉच देखते रहिए हमारे को। हम कुछ कर पाएंगे तो आप हमारे साथ आ जाना, नहीं तो आप दूर भले हो। और तीसरे नंबर पे हमारे विरोधी होंगे, तो मैं नहीं मानता कोई इस सोच का विरोधी होगा। जो हमारा जीवन है बहुत हसीन है, बहुत हसीन तरीके से हमको जीना चाहिए, इसके कौन विरोध करेगा? नहीं। वो एक बाल गंगाधर तिलक जी ने हमारे भारत देश में एक नारा दिया था
आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऐसे ही अच्छा, शानदार, शांतिपूर्ण, स्वच्छंदतापूर्वक जीवन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक सुरक्षित जीवन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। या इससे भी बढ़िया कोई वो बन सकता है। तो इन द एंड जो चीज़ हम सोच रहे हैं वह संभव है, हो सकती है, और इन सारी परेशानियों का हल इसमें ही छिपा है। हम चाहें तो कर सकते हैं। और ये बेवजह का संघर्ष बंद करो। और ये इतनी चीज़ें आज ही क्यों करने की सूझी, मैं इसका भी कारण बता देता हूँ। अपने यहाँ हरियाणा में एक कांड हुआ था, मनीषा हत्याकांड। हत्या हुई है कि भगवान जाने आत्महत्या करी है, उसने क्या बना दिया उसका। उसके लिए ये सारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए जी। पुंडरी में भी धरना दे रहे हैं, वहाँ भी धरना दे रहे हैं, वहाँ भी धरना दे रहे हैं। और जहाँ पे एक केस हुआ था भिवानी में, लोहारू के पास में कौन सा गांव है, वहाँ पे भी धरना दे रहे हैं। चारों तरफ धरने प्रदर्शन हुए। आज भी वो मुद्दा गर्म है, रनिंग में है। भाई साहब, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ये लोगों की अपनी बुद्धि नहीं है। इनको कोई भड़काता है, इनको कोई मन में डाल देता है ये चीज़, तो ये उसके सारे के सारे जने पीछे पड़ गए। इस मनीषा के मुद्दे से ज़्यादा संवेदनशील क्या वो मुद्दा नहीं था कि थोड़े दिन पहले हिसार में एक प्रिंसिपल को कुछ छात्रों ने गोली मार दी थी। एक गुरु की हत्या करना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपराध होगा। उस विषय पे काम होना चाहिए था, या उस विषय पे रैलियाँ निकलनी चाहिए थी। या इस मनीषा केस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गंभीर अपराध अलग अलग श्रेणियों में इस देश में होते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता। या हमारे आसपास में कोई होता है तो वो नॉर्मल प्रक्रिया में चलता है, रिपोर्ट हो जाती है, पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं और गवाही होती है, और जो शक्तिशाली है वो गवाह पलट देता है, बच जाता है, और वो जो गरीब सा है बेचारा या कमज़ोर है उसके खिलाफ गवाह बोल जाती है एक आध, और वो फंस जाता है, वो सड़ता रहता है। तो न्याय नाम की चीज़ बहुत कम है, क्योंकि हमने व्यवस्था ही ऐसी बनाई है। तो इस व्यवस्था को हम पलट सकते हैं। और इधर जब इतनी बात हो गई है तो एक व्यवस्था और हम बोल देते हैं। एक व्यवस्था के बारे में हमने जो हमारी बात रखी है भाई, कुदरत परिवार हमने बनाया है, मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार, एंड सो ऑन। हमने बढ़िया लोगों ने इस चीज़ के साथ अटैच होना है। लोकल लेवल पे हम कैसे काम कर रहे हैं बताते हैं इसको। हमने यहाँ पे व्यक्ति चुने हैं भाई, हमारा सदस्य वो होगा जो अपने देश से मानवता से प्यार करता होगा, एक चीज़ खासियत होगी। दूसरा भाई, हमने किसी का पैसा नहीं मारना, किसी का पैसा नहीं मारना। दूसरा, खुदा ना खास्ता भाई किसी के साथ कोई घटना हो गई, किसी का कोई पैसा नहीं दे पा रहा, वो डिफ़ाल्टर होने जा रहा, तो हम सब मिलके उसकी मदद कर देंगे उसका कर्ज अदा करने में। और जो बंदा आदतन ऐसा कर रहा है उस बंदे को परमानेंट डिफ़ाल्टर घोषित कर देंगे। उस व्यक्ति की हम कोई मदद नहीं करेंगे। जो जिसकी आदत बन चुकी है भाई कर्जा लेना और मज़े करने, तो उस बंदे को हम परमानेंट हमारे परिवार से दूर कर देंगे। तीसरा, हमारे परिवार में मान लो कोई सदस्य है, उसकी कोई दुकान है, वो दुकान पे मान लो कोई 1000 की चीज़ है, 1000 की चीज़ 1100 में दे सकते हैं, 1150 में, 1200 में दे सकते हैं। भाई 1000 की चीज़ हमने 2000 में नहीं देनी। अब उदाहरण के लिए मेरी ऐसे दुकान है यहाँ पे, यहीं पे ही कोई आया, कोई फ़ोन लेने के लिए आया, कोई 10,000 का फ़ोन है, मैं उसको 10,500 में दे सकता हूँ। इस 500 रुपये में मेरे 1-2 फ़ोन बिक जाएँ, 5,000-1,500 रुपये जो मेरे हैं इसमें मैं आराम से गुजारा कर सकता हूँ। आज के हिसाब से मेरे अंदर शांति है इतनी, और दूसरे लोग भी ऐसे कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे पास कोई सामान लेने आया, हमने उसको सबसे पहले तो बढ़िया चीज़ देनी है और जायज़ प्राइस में देना है। और ऐसे करके, जैसे मेरे मोबाइल की है, मेडिकल वाले एक भाई हैं वो हमारे से जुड़े हैं, वो आपको सस्ते में मेडिकल की दवाइयाँ देंगे, ठीक रेट में देंगे, अच्छी चीज़ देंगे। ऐसे ही कोई मेज कुर्सी वाले हैं, एक भाई साहब वो जुड़े हमारे से, वो एग्री हैं। एक सैनिटरी वाले हैं वो जुड़े हैं, एक दूसरे मोबाइल वाले हैं हमारे भाई साहब वो जुड़े हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हमारे से
एग्री हैं, तो धीरे धीरे करके मैं उनकी वीडियो भविष्य में ऐसे डालता रहूँगा 1 बाय 1। तो आपको कोई भी चीज़ लेना वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो डायरेक्टली आपका पैसा बचेगा, आपका पैसा बच गया और आपका समय बच गया। डायरेक्ट आपने जाना, वहाँ से जो चीज़ बोलोगे उससे ली और आ गए। कोई ज़्यादा पूछता, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही बताएगा आपको उस चीज़ के बारे में। पैसा बच गया, समय बच गया। फिर हम जो इस मानवता की, देश दुनिया की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमारे को समय मिलेगा भाई साहब। सवेरे 10 बजे हम अपने काम पे आएंगे, सवेरे 10 बजे तक आराम से आप तैयार हो सकते हैं। सोमवार को हम 10 बजे तैयार हुए आराम से, और शाम तक 5-6 बजे तक हमने काम किया। 5-6 बजे तक हमारे से हमने कुदरत परिवार जो बनाया, हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं वो आराम से आके हमारे से चीज़ें लेंगे। फिर उसके बाद में वो अपने घर चले जाएंगे। घर पे अपने घर परिवार को, मोहल्ले पड़ोस को देखेंगे, जो उनको करना वहाँ पे वो व्यवस्था करेंगे। कितना समय बच गया? सवेरे 10 से शाम के 6 बजे तक समय हमने अपना काम किया, उसके बाद में समय बच गया, पैसा भी बच गया हमारा। फिर उसके बाद में शनिवार का दिन, आधा दिन हमने काम किया। आधा दिन के बाद हम अपने घर आ गए, अपने यारी दोस्ती, अपने दोस्त या जो कोई और हमारी इच्छा उस चीज़ पे काम किया हमने और सो गए। फिर संडे का दिन है, संडे के दिन भी हमने आनंद उत्सव जो भी हमारी इच्छा वो किया अपना अपने। फिर सोमवार से फिर वही दिनचर्या चालू। तो इस लोकल एरिया में हमने जो ये हमारा ये बना दिया कुदरत परिवार। तो धीरे धीरे करके हम किसी व्यक्ति का अगर पैसा बचाने में कामयाब हो गए, समय बचाने में कामयाब हो गए, और हो रहे हैं, इस चीज़ के रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इसलिए मेरा साहस बढ़ा हुआ है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और करेंगे भैया हम। ऐसे करके किसी का पैसा और समय बचेगा। पैसा और समय हम अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में लगा सकते हैं। और इसका सदस्य बने रहने के लिए आप लोगों ने, जो भी आप मेरी बात सुने हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, आप किसी दूसरे देश में हैं, तो आपने 2 रुपीज़ अपने अपने देश की करेंसी के अनुसार 2 रुपीज़ हर महीने आपको खर्चा करना है। 2 रुपीज़ क्यों खर्चा करना है? 2 रुपीज़ में होता है कि कोई चीज़ में आपको फ्री में, मान लो फ्री में मैंने आपको पानी दे दिया पीने के लिए, तो आपको जितनी इच्छा वो पानी पिएंगे और फेंक देंगे। अगर इस पानी में 2 रुपये आपके लगे होंगे तो आप इस पानी की वैल्यू समझेंगे। 2 रुपये कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है एक महीने में। तो 2 रुपये आप खर्चा करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि मैं किसी चीज़ से, किसी विचार से जुड़ा हुआ हूँ, कोई संगठन से, मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ। तो दैट्स ऑल। तो मेरे देशवासियों, संसारवासियों, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी हैं। जो पहले मैंने वीडियो शुरू करी थी तो धूप नहीं थी, अब यहाँ तक धूप भी आ गई है। सूर्य देवता ने भी आशीर्वाद दिया है। आप लोग भी विश्वास बनाए रखें। और अगेन हमारा बीज मंत्र सुनिए, मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, गुड मैन डिज़र्व गुड। और जहाँ नीयत साफ हो वहाँ बरकत निश्चित है। इसके अलावा भी कोई और सुझाव हो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट। एक दूसरे के बेहतरीन विचारों का आत्मसात करते हुए, ग्रहण करते हुए, हमको एक दूसरे की मदद से एक बेहतरीन ज़िंदगी, बेहतरीन समाज, बेहतरीन देश, बेहतरीन संसार का निर्माण करना होगा। और हम करेंगे और हम कर सकते हैं। तो आपने, जिन लोगों को विश्वास है आप मेरे साथ देंगे, जिन लोगों को शंका है वो वेट एंड वॉच करेंगे। जब आपको विश्वास हो जाए, जब आप हमारे साथ आएंगे। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे से जल रहे होंगे या मेरे खिलाफ हैं, तो जलन का एक तो हिंदुस्तानी के पूरे संसार का ये कारण है कि जलन की भावना ये हमारे अंदर किसी ने भरी है। ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये हमारे अंदर बड़े तरीके से भरी गई है। तो ये भावना कुछ समय बाद भारत देश से या पूरे संसार से हम गायब कर देंगे। पूरा संसार एग्री हो जाएगा हमारे से। पड़ोसी से जलना ये एक भावना है। देखो, मेरे से कोई जलेगा, मेरा अड़ोसी पड़ोसी या मेरे देश का लोग, ये भावना है भाई। इंडिया के अंदर एक ये है, क्या बोलते हैं, कल्चर, पड़ोसी से जलना। अच्छा आप ये बताओ, ये चीज़ भी मेरी सोच का कारण है कि मैंने कुदरत परिवार बना के इस पर काम किया। यार पड़ोसी अपना, पड़ोसी सुख में दुख में बहुत बार अपने काम आता है। अपना रिश्तेदार है, सुख में दुख में बहुत बार हमारे काम आता है। यार हम उनसे जलते हैं यार। उनका कोई बच्चा, वो लोग कभी कभी तरक्की कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हमको जलन होती है। कोई एसपीडीसी कुछ बढ़ती हो गया, हमको जलन हो जाएगी उनसे। अरे यार,
पड़ोसी तो हमारे काम आता है, उल्टा जलन क्यों है? मैं तो कहूँ पड़ोसी फले फूले, पड़ोसी के पास में बहुत ज़्यादा होगा तो पड़ोसी हमारे को फ़ायदा होता है उस चीज़ का। तो दोस्तों ज़्यादा बोर ना करते हुए आपको, और बोर क्या भाई, वो भी ये बात है, लोगों को ऐसी आदत हो चुकी है। अब जैसे मैं कोई बोल रहा हूँ ना, ऐसे दुनिया बोल रही है यार, अपने अपने विचार रख रहे हैं, कोई क्या बोल रहा कोई क्या बोल रहा। अब लोगों को आदत ही है, थोड़ा जो समझ में आया मज़ा सा आया तो सुन लिया, नहीं तो जय श्री राम। और यही कारण है ये सोशल मीडिया पे तड़क भड़क नंगे डांस, थोड़ा सा मज़ा आता है। क्यों इंसान को भाई घर में मोहल्ले पड़ोस में तो ऐसा देखने को मिलता नहीं। वो एक चीज़ है ऐसी, उसको देख देख के अब उसका मन भर जाता, खुश होता वो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होती, और उसके दिमाग को मतलब कि सुकून भी होता है। क्योंकि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ तो बड़े गौर से समझनी पड़ेगी, दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, इरिटेशन होएगी या अच्छा लगेगा, जो भी एक अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग व्यक्ति होंगे। लेकिन वो जो अब आप तड़क भड़क वाला डांस देखेंगे उसमें अच्छा लगता है, इसलिए तड़क भड़क वाली चीज़ें चल रही हैं। अच्छा एक और बात, ये फिर वही संसार की बात आ गई। ये संसार में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे लोग, ऐसी फैमिलीज हैं जो भाई ये चाहती भी हैं हम लोग इन्हीं तड़क भड़क इन चक्रों में उलझे रहें, तरीके की बात करें ही ना। इसका एक उदाहरण फिर देता हूँ। मैंने इस यूट्यूब पे एक दिन एक वीडियो डाली, बकवास की वीडियो, इस चैनल पे कि शादी का विरोध कैसे करें, काली सी टी शर्ट पहनते हुए, और मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे मेरे मन में आ गया तो मैं बोल देता हूँ ये ऐसा। तो उसने 1 मिनट भी नहीं हुआ भाई, 1500 व्यूज़ लिए थे, और एक वीडियो मेरी नॉर्मल इतने व्यूज़ लेती नहीं है। और खैर मैं इस चीज़ पे बड़ा आश्वस्त हूँ, जो मैंने विचार, मेरा विचार आया है, ये अपने आप नहीं आया, और किसी शक्ति द्वारा दिया गया है। तो आप लोगों ने, किसी ने भी, अगर आप इंसान के बच्चे होंगे तो आपने जलना नहीं। इस चीज़ को सहृदय, सत्य को स्वीकार करें। सत्य से घृणा नहीं की जाती, सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करेंगे जब हमारी गति है, सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, काम ना खाई उसके आगे सीना तान के खड़े रहेंगे तो गलत है। मार दिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, गैलीलियो जी को मार दिया, धरती गोल नहीं है चकोर है, मार दिया जी। आज हम मानते हैं कि धरती गोल है। ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है शायद मेरे मरने के बाद ये विचार पे आप लोग राजी हों, काम करो कि संपूर्ण धरती को एक देश की भांति काम करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे प्रतिनिधि चुनो अपने अपने क्षेत्र से, वो प्रतिनिधि ऐसे क्रमबद्ध दूसरा दूसरा बड़ा 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 बड़े लेवल पे ऐसे चुनते जाएंगे। ऐसे करके संसार का एक बेहतरीन नेता हम चुन लेंगे। अभी टेक्नोलॉजी का युग है, हर व्यक्ति के बारे में अच्छा बुरा हमको बहुत जल्दी पता चल जाता है। दोस्तों, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। और एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, जो हम मानते हैं, किसी भी मेरे भाई या बहन या कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति है, या पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति है, कोई आपके अंदर सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है, ये ज़िंदगी जो भगवान ने दी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको जीना है। हम नहीं जानते भगवान कौन है, हम ये जानते हैं हमारे सामने कि हम इंसान हैं, और इंसान सर्वश्रेष्ठ। सही मानोगे तो भाई साहब, एट द एंड फिर गुस्ताखी कर रहा हूँ, सबसे श्रेष्ठ मैं इंसान को मानता हूँ, क्योंकि भगवान हमने देखा ही नहीं। और भगवान की अगर मेरे से दोबारा से भी डेफिनेशन पूछते हैं तो भगवान है वो अपने माता पिता, जिन लोगों ने हमको इस धरती पे भेजा है, हमारी देख रेख करी, हमारे अंदर संस्कार और चीज़ें डाली हैं। तो दोस्तों, अब तो मेरा भी दिमाग बंद होने लग गया है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, और आपको भी शायद बोर कर दिया मैंने। अच्छा हाँ,
भाई एक बात और कह देता हूँ, अपनी ज़िंदगी में, अपने जो कुदरत परिवार में, पूरे संसार के अंदर एक ऐसा भी है कि हर चीज़ जो इस धरती पे है, विद्यमान है, जो हमारे समाज में घटित हो रही है, वो हमारी ज़रूरत है। अगर कानून ने उन पे बैन बैन लगा रखा है तो वह अवैध करार दे रखी है, लेकिन सोसाइटी में है तो वो जायज़ है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम कोई दूसरे नियम बना सकते हैं। आप हमारा साथ देंगे तो वो हम कर देंगे। जैसे कोई नशा है, बैन है हमारे समाज में, तो हम देश से, संसार की सत्ताओं से, नेताओं से बात करके, सरकारों से बात करके इस नियम को चेंज करवा देंगे। जो इंडिया के अंदर एक चीज़ देखता हूँ मैं, कोर्ट कचहरी है अपनी, कोर्ट कचहरी में आप तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करते जाओ, ये मामला भी अपन सॉर्ट आउट कटवा देंगे। क्योंकि जो हम धरती पे ये मनुष्य है ना, हम इस देश के, जैसे हम वोटर हैं, मनुष्य हैं, हम इस देश के मालिक हैं। हम सहमति से, पर्सनल आपसी सहमति से कुछ भी करवा सकते हैं। और अपनी सोच के प्रति, अपनी इस जो मतलब कि आपकी हाँ और ना कहने की जो शक्ति है आपकी, इसके प्रति आप ईमानदार बने रहना। जायज़ को जायज़ कहना सीखिए, नाजायज़ को नाजायज़ कहना, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। ये शक्ति की तरफ आप जितना जितना बढ़ते जाओगे ना, उतना उतना ये संसार के बड़े बड़े लोग आपको परेशान करना बंद कर देंगे, आपको उलझाना बंद कर देंगे, आपका शोषण होना बंद हो जाएगा। क्योंकि भाई मैंने देखा है, आप किसी के लिए अच्छा करोगे ना, वो ये सोचता है कि अच्छा मूर्ख मिला है, मतलब आपका दिल से थैंकफुल नहीं करेगा। इंडिया में देखा मैंने, आप किसी के काम आइए, एक बार आइए, 2 बार आइए, 3 बार काम आइए, 4 बार काम आइए, 10 बार काम आइए, 11वीं बार आप उसके काम नहीं आए तो वो आपका दुश्मन है। मतलब आपसे बुराई हो जाएगी उसकी, आपसे गुस्सा और नाराज़ हो जाएगा वो। क्योंकि भाई हमने अपने मानव सभ्यता के अंदर ये नियम कायदे हैं, सामाजिक चीज़ें हमने क्रिएट ही ऐसी बनी है, क्रिएट ही ऐसी करी है। किसी व्यक्ति को आप फ्री में भी कुछ चीज़ दे दो, 1 मिनट देखो ये तो नहीं बंद हो गया, किसी व्यक्ति को आप फ्री में कुछ दे दो, फ्री में दे दोगे तो भाई वो ये सोचता है कि इसमें इसका क्या लाभ है, फ्री में दी है उसको मिल गई, ये थैंकफुल नहीं रहेगा उसमें ये सोचेगा इसका क्या लाभ है यार तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। तो इसलिए कोई भी मेरी बात को भी अन्यथा मत लेना, वो मत करना भाई साहब आप, कि ये सोचने लग जाओगी मतलब इसमें इसका क्या लाभ है, और ऐसे तो ये फेमस हो जाएगा, ऐसे तो ये। सही बात को सही और गलत को गलत कहने की जब आपके अंदर एबिलिटी को आप मेंटेन कर लोगे ना, तब ही इस जीवन का आनंद ले पाओगे। और जो बातें मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से करने की शक्ति रखता हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इस संसार का, इस मानव जाति का बुरा करने का, विनाश करने का, कोई भी ऐसा काम किसी को करना होगा, क्या ऐसे माइक पे आके बोल पाएगा? वो नहीं बोल पाएगा ना। तो इसलिए जो मैंने ये मुहिम शुरू करी है, ये कामयाब तो होगी ही होगी। आप लोगों ने, सब लोगों ने ये तय करना है कि कौन मेरे साथ आता है, पहले साथ आता है। आना तो सबको ही पड़ेगा, सबकी मजबूरी है, जीवन किसको नहीं चाहिए। तो जीवन बड़ा हसीन है, अपना जीवन बढ़िया तरीके से जियो। और जिन लोगों ने आपको पैदा किया है, अपने माता पिता, उन लोगों की हमेशा कदर करो, वही हमारे जीते जागते सच्चे भगवान हैं। फिर अपनी मातृभूमि से, अपने देश से, इस धरती से, इससे प्रेम करो, संसार से प्रेम करो, जो संसार आपको पाल रहा है, पलोस रहा है, आपका ध्यान रख रहा है। और जो जिस प्रकार के आप खुद हो, अच्छे व्यक्ति आप हो, या जिस प्रकार आप चाहते हो भाई सामने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, मेरा पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, मेरा भाई अच्छा होना चाहिए, मेरी बहन भी अच्छी होनी चाहिए, मेरे प्रति सब अच्छे होने चाहिए, ऐसे आप भी सबके प्रति अच्छे बनने की कोशिश करो। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ भाई साहब, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इस ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं भाई साहब, पूरी चेंज कर दूँगा। हाँ, एक और चीज़ है, वैश्यावृत्ति। वैश्यावृत्ति पे ऐसे इन्होंने बैन लगाया, नियम बनाया हुआ है। क्या है भाई?
नियम बनाया हुआ फिर भी हो रही है ना, पूरे पुंडरी में हो रही है, पूरे उसमें हो रही है। तो इसको जो ज़रूरतमंद है या जिनको ऐसा करने की आदत पड़ चुकी है उनको भी कार्ड बना के दो, अपना जीवन जीने दो। दूसरा बंदा जाएगा अपने टेस्ट टूस्ट करा के, उसको भी टेस्ट आनी आनी होनी चाहिए, अपना जाके वहाँ पे और अपना अपने काम काज देखो। अब ये भी मेरे मुंह से निकल रही है, क्या करूँ। भारत देश में कोई चीज़ें हैं, इंसान अपने यहाँ पे लेके चल रहा है, ठीक है, और इसलिए फेल होता है। और वो विदेश जिनका $1 हमारे देश के 85 रुपये के बराबर है, वो लोग किसी चीज़ को दिमाग पे रख रहे हैं, किसी चीज़ को दिल में रख रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है, देखो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी बोल नहीं सकता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि माताएं बहनें भी सुनती हैं, इसलिए ये चीज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ओवरऑल मतलब ये है कि इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको बिना किसी लाग लपेटे के अवेलेबल करवा देनी चाहिए। वो जायज़ है नाजायज़ है, वो हम कानून से और सिस्टम से बातचीत करके वो अपने हिसाब से कर लेंगे। आपने सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान करना, उन माता पिता का ध्यान रखना जिनकी वजह से हम इस धरती पे हैं, ठीक है। उसके बाद में इस मानव जाति का, सभ्यता का, पूरे संसार का हमको ध्यान करना है कि संसार में आनंददायक जीवन जो हम इस धरती पे जीने के लिए आए हैं कैसे जी पाएंगे। और फिर बहुत लंबा हो जाता है। और सत्यता असत्यता के बीच में आपको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया मैंने। भगवान एक है, गॉड हो, अल्लाह हो, ये कुछ भी मान सकते हो आप, भगवान एक है। और किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि आप उस धर्म को भले मानते रहो, लेकिन आपके धर्म से ये चीज़ हटा देना, या उस लाइन पे कहीं आप पुस्तक पढ़ रहे हो और उस पर लिखा हुआ हो कि आपका ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे धर्मों को जिंदा रहने का, दूसरे धर्मों को सरवाइव करने का कोई अधिकार नहीं है, या दूसरे धर्म के व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, और आप दूसरे धर्म के व्यक्ति को मार देते हो और खुद शहीद बन के, और मतलब ये सोचते हो धर्म के लिए बहुत कुछ कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। अगर ऐसा जो जो व्यक्ति सोचेगा वो इस पृथ्वी से नष्ट कर दिया जाएगा। संसार के सब मनुष्य लोग इकट्ठा हो गए ऐसा सोचने वाले व्यक्ति को नष्ट कर देंगे। मेरी चली तो मेरा तो ये कहना है कि भाई देखो, एक उसको ना 4 दीवारी में रख दो, और जब वो थोड़ा थोड़ा मनुष्य से दूर रहेगा खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन संसार के मनुष्य और हैं, बहुत निर्दयी भी हैं, तो आप लोगों के इस विचार को वो ख़त्म कर देंगे भाई। तो ये विचार मत रखना कि आपका धर्म ही रहेगा और दूसरे धर्म को आप नष्ट कर देंगे। सबका धर्म ओवरऑल इन द एंड इस धरती पे कोई कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी है, कुछ भी इस धरती पे हो रहा है, एक सीमा तक वो जायज़ है, और सीमा क्रॉस करता है वो तो वो नाजायज़ है। दैट्स ऑल। अंत में मैं एक ऐसा मंत्र बोलना चाहूँगा जिससे कि मुझे शक्ति मिलती है, मुझे मेरे मन को रिलैक्सेशन मिल देगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय हो। सभी धर्मों में एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वो है इंसानियता, मानवता। जो चीज़ आप अपने साथ होना पसंद नहीं करते वह दूसरे के साथ भी नहीं करना। किसी से जलो मत। हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है, हर चीज़ की अपनी एक अलग वैल्यू है। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर जीवित चीज़ का सम्मान करो। एक सुई की अपनी अलग वैल्यू है, एक तलवार की अपनी अलग एक वैल्यू है। सुई से आप बटन लड़ सकते हो, सुई से आप बटन लगा सकते हो, युद्ध नहीं लड़ सकते ना। वही तलवार से आप बटन नहीं लगा सकते, युद्ध लड़ सकते हो। खैर ये तो एक उदाहरण हो गया, मैं युद्धों को ख़त्म करने के पक्ष में हूँ और ये हम कर पाएंगे। विश्वास बनाए रखना। आज बहुत लंबा हो गया, धीरे 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 करके मैं आज से, इसका बड़ा डर है मेरे को बंद नहीं हो जाएगी, आज से मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूँ कि पूरे भारत देश में, पूरे संसार में कोई भी
टैलेंटेड व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी हेल्प लूँगा, उसकी मदद लूँगा। जो बंदा वो कुछ दे सकता है हमारे कुदरत परिवार के लिए, उससे हम वो चीज़ लेंगे और इस दुनिया को, इस संसार को जीने के लिए, रहने के लिए एक हसीन प्लेस बनाने का मैं वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। आपको साथ देना पड़ेगा। ओके। और अब धीरे धीरे करके वन बाई वन चीज़ें आपको मैं डालता रहूँगा। आज आज ऐसा मतलब मूड हो रहा है भी, आपसे बातचीत करने का दिल ही दिल किए जा रहा है। क्योंकि मैं जो मानव क्रिएचर को ऐसे देखता हूँ ना, सड़क पे जाता हूँ, कितने मेरे प्यारे भाई बहन होते हैं, कैसे क्या लड़के, कितने प्यारे प्यारे लड़के, भाई क्या मालूम क्या मन में सोच सोच के क्या करते जा रहे हैं, क्या मतलब किसके बच्चे होंगे वो हैं, क्या सीख रहे हो, क्या सोच के हुए जा रहे हैं। ऐसी लड़कियों में देखता हूँ कितनी बेचारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ अपना जा रही हैं, पता नहीं क्या उनके मनों में सोच रही होंगी। मतलब हम लोगों ने अपने बच्चों पे समय नहीं देते। हम उन बच्चों को मानव जीवन के लिए, इस सृष्टि के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उनको पता होना चाहिए, वो चीज़ें तो समझाया करो, बोलना चाहिए अपने को। और फिर मैं कह रहा हूँ भाई, ये जलन की भावना छोड़ देना। ये कोई भी मत सोचना भी मैं अपने आप को ज्ञानी समझ रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे मन के उद्गार थे, मेरी भावनाएं थी। और आपको भी कहता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में आपको सही गलत अगर जानना है ना, तो गौर से उसको देखते रहिए आप। जो भी हो रहा है चारों तरफ से, इस शांत चित निर्मल मन से आप देखते रहोगे ना, तो अंदर से एक आवाज़ आएगी, वही आपके सवालों का जवाब होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वसुधैव कुटुंबकम। आप क्या सोचते हो कि भाई पैसे नहीं हैं दुनिया में और कोई किसी के लिए कुछ नहीं देता है? आपके हिंदुस्तान की ही बात बता देता हूँ आपको। आपके मोहल्ले पड़ोस में, इस पुंडरी शहर में, आसपास में लोगों के पास इतने पैसे पड़े हैं, इतने पैसे पड़े हैं, और वो देना चाहते हैं, लेकिन उनको यकीन ही नहीं है कि किसको हम देंगे, कौन सुपात्र है, कौन इस दुनिया के लिए, संसार के लिए अच्छा करना चाहता है। नहीं देते हैं, मर जाते हैं, उनके साथ वो पैसा भी चले जाता है। बैंक बैंक खा जाते हैं, बैंक के पैसे, मर गया, बैंक में पैसे जमा है और बैंक में हरिओम हो जाते हैं। और कुल मिला के ये संसार में हम कहते हैं ना, ये बुरा वो बुरा, बुरा कोई नहीं है। बुरा हमने खुद ने सिस्टम बना रखा। सिस्टम बना रखा कैसे समझाऊं मैं? देखे, एक हाईवे पे एक गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी वाला अगर ये चाहेगा कि मैं 30-40 की स्पीड पे चला लूँ या 150 की स्पीड पे चला लूँ, 140 की स्पीड पे चला लूँ, वो नहीं चला सकता। जिस स्पीड से आगे पीछे की गाड़ियाँ चल रही हैं, उसको उसी स्पीड के हिसाब से गाड़ी चलाना पड़ती है। ऐसे ही संसार का सिस्टम ही हमने बना रखा है कि जिस तरीके से सारा संसार ये चल रहा है, उसी तरीके से उस गाड़ी वाले को चलना पड़ता है। मतलब इसी तरीके से हमको चलना पड़ेगा। और आप लोग ये भी ज़रूर जानना चाहोगे कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, मैंने ज़िंदगी में पहले छोटा बच्चा था, जब होश संभाला ना, कुछ अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों की शिक्षा मुझे मिली। किस रूप में मिली? कोई टीचर मेरे को अच्छे मिले, कोई मेरा पड़ोसी अच्छा मिला, कोई मेरे रिश्तेदार में अच्छे लोग मिले मेरे को। उन लोगों ने मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, और ये उत्सुकता मेरे अंदर शुरू से रहती थी कि अच्छा अच्छा अच्छा। और बहादुरी भी मेरे अंदर बहुत थी। तो बहादुरी और नेक नीति के कारण मैं मूर्ख भी बहुत बना। किसी ने मेरे को बहला लिया, फुसला लिया कि ये काम कर दे मेरे लिए, मैंने उसके लिए करा। अपराध भी किए मैंने ज़िंदगी के सारे अच्छे बुरे, घटिया, नीच कर्म सारे काम करके देख रखे हैं। जब भी मुझे आज के समय में ये चीज़ शब्द कहने की स्थिति में आया हूँ कि इस मानवता को अगर आप चाहते हो
तो जीने लायक बना लो, बना सकते हो। अदर शब्दों में ये कहूँ ना मैं भी, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, तो ये मेरे बारे में बिल्कुल सही शब्द आपके हैं। और मैं फिर अगेन मेरे आसपास के लोगों से, मेरे अधिकारियों से, एसपी डीएसपी, ये हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट, मेरे देश के मंत्री, प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, होने वाले प्रधानमंत्री, और नेता विपक्ष, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस दीन दुनिया को, इस संसार को आप बढ़िया देखना चाहते हैं तो मुझे कोऑपरेट करो। आप मेरे प्रति आप कोई भी ऐसा एक्शन मत लेना कि मेरी आप उड़ान रोक दो। कोई भी ऐसा स्टेप मत उठाना। भारत की धरती, ये पुंडरी की धरती से ये शुरुआत होगी ही होगी और हो चुकी है। बहुत जल्द आपको मैं इस सोच का परिणाम आपके सामने दिखा दूंगा, क्योंकि देखो हमारी बहुत सारी धारणाएं, सोच पुराने समय के हिसाब से अभी यूँ चलती आ रही हैं। लेकिन भाई मानवता ने, मानव सभ्यता ने या आज के समय में बहुत विकास कर लिया हम लोगों ने। अब ये बैलगाड़ी का युग नहीं है, अब ये मंत्र तंत्रों का युग नहीं है, अब ये विज्ञान का युग आ गया है। यहाँ से बैठे हुए हम अमेरिका बात कर सकते हैं, यहाँ से बैठे हुए अगर हम चाहें तो अमेरिका दिन के दिन में पहुँच सकते हैं, इतने तेज़ हवाई जहाज चलते हैं। मनुष्य ने इस प्रकृति के साथ तालमेल करके और इस प्रकृति से छेड़छाड़ लगा लो करके कुछ ऐसी चीज़ें कर ली है जो आज के समय में पहले कोई बात करता था वो एक मजाक लगती थी। जैसे मैं आज बोलता ना सारा संसार ऐसा होगा, एक देश जैसा बनेगा, एक देश जैसा बन के और हमको ऐसे तरीके से संसार में रहना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो मजाक सी लगती हैं। एक बंदे की, उसकी भी मैं बातें मजाक लगती है जब वो बोलता था कि मैं ऐसा कुछ कर लूँगा कि कुछ समय में अमेरिका पहुंच जाएंगे, या मैं ऐसा कुछ कर लूँगा यहाँ से डायरेक्ट अमेरिका बैठे बंदे से बातचीत कर लूँगा। लेकिन आज वो संभव है ना, ऐसे ये चीज़ भी संभव होगी। पूरे संसार को एक देश जैसा आपने बनाना ही पड़ेगा, जब जाके गति होगी, और ये सारे फालतू के खर्चे आपके बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे मतलब। और थोड़ी सी बातें और बोलूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में आ रही हैं। एक वीडियो तो मैंने बहुत लंबा बना दिया, इसी में ये दूसरे वीडियो भी ऐड कर दूँगा, पूरा कंप्लीट एक ही बार में सारी चीज़ें बोल दूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंसान एक सामने वाले अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करता है। आज के समय में हमारे अंदर एक चीज़ भर गई है, आदमी को यकीन नहीं होता, किसी पे विश्वास नहीं आप दिला सकते किसी को। आदमी चाहता है कि मेरे देश का नेता अच्छा हो, मेरा मंत्री अच्छा हो, प्रधानमंत्री अच्छा हो, मेरा बाप अच्छा हो, मेरी माँ अच्छी हो। आदमी कैसा भी हो, अपना नेता हमेशा अच्छा आदमी को चाहता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता है। और आज के समय में देख लो ना, इस समय अब तक का सबसे ठीक प्रधानमंत्री वह व्यक्ति है मोदी जी, ठीक है। लेकिन उसके प्रति इन्होंने इतनी सारी अब गलतफहमियाँ धीरे धीरे करके अपोजिशन ने कैसे कर दी, क्योंकि इन्होंने बहुत साल तक देश पे राज किया। इनके जो समर्थक लोग हैं या बाहर संसार में दूसरे परिवार लोग हैं, शक्तिशाली लोग, उन लोगों का यहाँ पे इंडिया में उनकी चलना यहाँ पे कम हो गई है। एक किस्म से लगभग जो पहले चलती, जो उनका पहले प्रभाव था, अब वो नहीं रहा। लेकिन संसाधनों पे तो अधिकार है, बिजनेस पे तो अधिकार है उनका, पैसे तो उनके हाथ में हैं, तो वो पैसा वो इस व्यक्ति को अशांत करने में लगा रहे हैं। वो बात अलग है, देश के लोग जागरूक रहे हैं तो मोदी जी के बाद में अभी की आज के परिदृश्य के हिसाब से देखें तो मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री रहेगा, और उससे इस बीच में कोई और अच्छा आदमी अगर तो वो भी बन सकता है। लेकिन राहुल भाई, अगर ऐसे ही आप सोचते रहे, ऐसे ही कुछ करते रहे, तो आपको अभी मौका नहीं मिलेगा।
मैं पर्सनली आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं देश की हिसाब से बोल रहा हूँ, राजनीति में अपन नहीं पढ़ते। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई सी पार्टी का हो, बंदा अच्छा होना उसको चुनो, और ये होगा इंडिया में भी, इंडिया के में क्या पूरे संसार में ऐसे होगा। अच्छे अच्छे व्यक्तियों को लीडर चुना जाएगा और अच्छे अच्छे व्यक्ति वो अच्छा ही करेंगे। बुरे व्यक्तियों को तो एक चार दीवारी में रख दिया जाएगा जब तक वो अच्छे नहीं बनेंगे। और आपको भी कोई विशेष लले सजेशन हो वो ज़रूर देना, क्योंकि कई बार आदमी का हर जगह दिमाग नहीं चलता, कहीं कहीं बंद भी हो जाता, तो वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति ही सलाह दे सकता तो ठीक रहती है। और इस संसार का एक मंत्र हो रहा भाई साहब, इस संसार को ग्रो करने से, सुख शांति से अपने एक शानदार लेवल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार को इसके शानदार लेवल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप शानदार शानदार व्यक्तियों का जीवन बचा पाओगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मानवता के लिए, सभ्यता के लिए बढ़िया बढ़िया बातें, और उनके पास रोड मैप भी है, लेकिन दूसरे जलने वाले व्यक्ति उनकी ज़िंदगियों में साजिश रच रच के या तो उन पर झूठे केस लगा देंगे या उनकी हत्या ही कर देंगे। तो ये लोगों को बचा लो भाई, ज्ञानी व्यक्तियों को, तो संसार यूं ही बढ़िया हो जाएगा। जैसे हमारे और राजीव दीक्षित जी मर गए, कड़ी ना कड़ी पे वो, मेरे को ऐसा लगता है ठीक व्यक्ति थे, लेकिन बहुत सारे मेडिकल से संबंधित जो संस्थान हैं, मेडिकल कंपनीज़ हैं, इन लोगों का नुकसान हो रहा था, और बाबा रामदेव का भी मेरे हिसाब से एक नुकसान ही हो रहा था, उनका प्रभाव उसकी वजह से कम हो रहा, तो मर गया व्यक्ति वो। चलो जो चीज़ चली गई चली गई, लेकिन इतिहास से सीख लेना चाहिए। हमने जो समझदार से लोग हैं, अच्छे लोग हैं, देश सेवक लोग हैं, मानव सभ्यता के लिए अच्छे विचार रखते हैं, उन लोगों को ही जिंदा रख लोगे तो आप, हमारा सबका, विश्व का कल्याण हो जाएगा। और इस संसार में धर्म के नाम पे तो मेरे को जो एहसास हुआ, सबसे पुराना धर्म ये हमारे वाला धर्म है, हिंदू धर्म शायद। और इसके मेरे को एक दो लाइन तो बहुत बढ़िया लगती हैं, वसुदेव कुटुम्बकम, और पाप का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। जब ये ना बचपन में मंदिर जाते थे वहाँ पे बोलते थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, वसुदैव कुटुम्बकम। और हाँ भाई, ये भी आप लोग कोई जानना चाहेंगे कि भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा व्यक्ति हूँ, आप यहाँ इधर उधर फ़ोन करोगे, हरियाणा में मेरे पुंडरी में पूछोगे, तो सबसे पहले तो मेरे पुंडरी वासियों, हरियाणा वासियों, या जो भी मुझे जानते हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है, कोई भी मेरे बारे में आपसे पूछता है तो मैंने नीचे नंबर दिया है, मेरे को एक बार बता ज़रूर देना कौन है, क्योंकि वह मुझे नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। क्योंकि जब जब आप मानव जाति के बढ़िया लोगों को संकीर्त करने की बात करोगे, आपको इस धरती से गायब करने की साजिश शुरू हो जाती है। पुराने समय के उदाहरण बहुत सारे ले सकते हो आप, ओशो जी ले सकते हो, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी ले सकते हो, और बहुत सारे लोग हैं उदाहरण पुराने। चलो अपन फिर भी वही है, इतनी जीवन जी का एक मन में जो इच्छा है उस पर काम करने में क्या हर्ज है। बाकी जैसे अगर मेरे कर्म माड़े होंगे या मेरी आगी होगी तो ठीक है भाई, मरना भी मंजूर है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे शहर के हो भाई, मेरी सुरक्षा में थोड़ा सा ध्यान देना, बेवजह कौन मरना चाहेगा। और समस्त मेरे भारत के लोगों, आपसे भी रिक्वेस्ट है भाई, अधिकारियों, प्रशासन के लोगों, मेरे पर कोई भी ऐसा झूठा सच्चा केस, कोई भी ऐसी कार्रवाई मत करना कि मेरी उड़ानी आप बंद कर दो। मेरे को मानव जाति के लिए भला करने के लिए अपने जो पूरे प्रयास हैं वहाँ फुल करने दो, हाथ पैर मुझे मारने दो, मुझे स्वतंत्रता दो। अपनी एक छोटी सी गुस्से को, जलन को दूर करने के लिए या कानूनों का हवाला दे देकर मेरे पे अवांछित कार्रवाई मत करना।
रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और हाँ, आप लोग कोई भी संसार के व्यक्ति मेरे बारे में जानना चाहोगे कि वो कौन है, कैसा है, क्या है, तो भाई कहते करा नहीं, बहुत सारे बुरे काम, अच्छे माड़े काम करके देख लिए, जब भी मेरी आँख ऐसी खुली है कि हमको ये करना चाहिए, और मेरे अंदर से ही आवाज़ आ रही है। या दूसरे शब्दों में आप मुझे डाकू वाल्मीकि कह दो चाहे, डाकू वाल्मीकि से आप बहुत कुछ मेरे बारे में समझने में कामयाब हो गए कि वाल्मीकि जी पहले मतलब कुछ और करते थे, फिर उन्होंने मन परिवर्तन होने के बाद में अच्छा कार्य किया। और ये देखो, ये भी गॉड गिफ्टेड है। मैंने कोई चीज़ शुरू की, वो बाहर से आवाज़ देखे क्या आ रही है। इसलिए मैं मानता हूँ कि भगवान एक है और हमारे चारों तरफ है। वो सिग्नल्स देता है हमको जब भी कुछ अच्छा होने को होता है। यार मैं तो हैरान हो गया, मैं ये शब्द वाल्मीकि जी का नाम लिया और उधर से है रामायण जी का, ये भी चमत्कार है। रामायण जी का गाना वो लग गया, राम सिया राम। वाह। हमारे फादर साहब ने जब पता चला कि ये बच्चा अपने लेवल से, अपने हिसाब से ये वाला काम करना चाहता है, तो पूरे परिवार के लोगों को दिक्कत ना हो कि ये पैसे को ख़राब कर दिया, तो उन्होंने उसी दिन, आज से ठीक साल भर पहले की बात है, उसी दिन मेरे को मेरे गुजारे लायक पैसा, मकान, दुकान, बिजनेस सब अलग से करके दे दिया कि तुम अपने प्रयास करो और जी भर के जो ज़िंदगी में करना चाहते हो करो। थैंक्स माय फादर। ऐसे जो मुझे मिला है इससे बहुत ज़्यादा मेरे को देने के लिए तैयार थे, पर नहीं, क्या करना है। मैंने जो है मैं तो उसको भी भले कार्य में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप सब लोगों को एक जरूर चीज़ ज़रूर दिखा देंगे कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकता है, सरल स्वभाव सच्चे मन से जी सकता है। और मेरे को हमारे फादर साहब ने एक और संज्ञा दी थी, आत्ममुग्ध। आत्ममुग्ध हो गए हो, बोला तुम खुद के खुद अच्छा फील कर रहे हो, खुद ही खुद में। फादर साहब आत्ममुग्ध कह लो या कुछ कह लो, मुझे एक चीज़ ऐसी एहसास हुई है कि भाई एक ही जीवन नहीं है, किसी किसी की बुराई कर कर एक मानव जीवन के लिए आप यादगार कुछ ऐसा कर पाओ, वही जीवन है, वही लाइफ है। बाकी जिसकी जैसी वह, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना हमें, जिसकी जैसी समझ थी उसने वैसा पहचाना हमें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वसुधैव कुटुंबकम। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया आपको भी, आधिकारिक रूप से कोई ज़रूरी नहीं है भी हमारी बात मान ली जाएगी, कि हमारी सरकारें मान लेगी या पूरे संसार की सरकारें मान लेगी। जो माने ठीक है, जो नहीं माने वो भी ठीक है। व्यक्ति विशेष से मतलब है, हमारे भारत का व्यक्ति, पूरे संसार का व्यक्ति कौन है, कहाँ है, क्या पे भी है, जो भी हमारी बात से सहमत है भी, अच्छे अच्छे लोग एक प्लेटफार्म से कनेक्ट हो जाओ। कुदरत परिवार, जो ए फैमिली कनेक्टेड विद नेचर, ऐसा कुछ इसका मीनिंग है। कुदरत परिवार में आप शामिल होइए। जो चीज़ें हम संसार से चाहते हैं वही चीज़ें, उसी तरह की चीज़ें हमें संसार को देना है। दैट्स ऑल।